जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर धर्मरक्षक संभाजी महाराज की जय। राजमाता जिजाऊंचा जय हो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम मौजूद है वसई प्रांत कार्यालय में। आप देख सकते हैं यहाँ सकल मराठा समाज के लोग जमा है और सकल मराठा समाज के लोगों में तीव्र आक्रोश है। इन्होंने यहाँ एक निषेध पत्र जो है वो प्रांत साहब को भी थोड़ी देर पहले सौंपा। जो महाराष्ट्र में कुछ लोग लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी इनको लेकर गलत वक्तव्य कर रहे हैं, इस पर इनका आक्रोश था। इस आक्रोश में आज इन्होंने सिर्फ निवेदन दिया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार जो है इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में ये उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ तक कि एक इशारा भी दिया है कि रविवार को जोड़ मारो आंदोलन भी नालासोपारा में रखा जाएगा। तो ये सकल मराठा समाज जो है इस वक्त आक्रोशित है और जाहिर सी बात है आज के समय में जिस तरह से लोग अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी वक्तव्य करते हैं, उसको लेकर आज पूरी का पूरे महाराष्ट्र में है कहीं ना कहीं लोगों में रोष व्याप्त है। तो वीडियो में देखिए इस पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ और सुनिए क्या कुछ कहा इनके लोगों ने, सकल मराठा समाज के लोगों ने। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बघा, आता आम्ही प्रांत साहेबांना भेटलो। प्रांत साहेबांना आमचा जो राग आहे, आमचा जो संताप आहे, आमच्या मनाला ज्या वेदना झालेल्या आहेत त्या वेदना सांगितल्या। छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे नाही संपूर्ण देशाचे आराध्य दैवत आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कर्तृत्व साऱ्यांना ठाऊक आहे, ते काही सांगण्याची गरज नाही। परंतु वेळोवेळी त्यांचा अपमान होईल अशी काही कारस्थानी मंडळी कारस्थान करत असतात। छत्रपती शिवाजी महाराजांना पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये ज्यांनी सन्मानाची वागणूक दिली ते म्हणजे आमचे परमपूज्य ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले साहेबांनी पहिल्यांदा त्यांची कबर शोधून काढली आणि त्याच्यानंतर शिवाजी महाराज म्हणजे काय, त्यांचा इतिहास काय, स्वराज्य रक्षणासाठी त्यांनी काय काय केलं आणि त्यांच्यासाठी त्यांच्याबरोबर असलेल्या लोकांनी काय काय बलिदान दिलं, हा सारा इतिहास महाराष्ट्राच्या जनतेला समजला। हा समजल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये शिवरायाबद्दल फार मोठी आत्मीयता निर्माण झाली आणि आता त्याचं रूपांतर एवढं मोठं आहे की आम्हाला ते आराध्य दैवतापेक्षा कमी नाही। केवळ आम्हाला नाही, आता संपूर्ण भारताला आणि संपूर्ण विश्वाला देखील एक ललामभूत असं एक नेतृत्व आहे, त्यांचं नाव जगभर निघते। अशा ह्या थोर विभूतीला सातत्याने अपमान करण्याचे ह्या महाराष्ट्रामध्ये प्रकार होत आहे। काही वर्षापूर्वी जेम्स लेन या ब्रिटिश इतिहासकाराने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याबद्दल अतिशय निंदनीय असं पुस्तकामध्ये वक्तव्य छापून आणलं होतं आणि तेव्हापासून आम्ही पाहतो की जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरव होतो त्यावेळेला त्या गौरवाला गालबोट लावावं म्हणून ही जी कोण ही कोरटकर वगैरे सारखे मंडळी आहेत ना, ही सातत्याने काहीतरी असं विघ्न संतोषीपणा करत असतो आणि त्याचा निषेध म्हणून आम्ही इथे सारेजण जमलेलो आहोत। आपण विदित आपल्याला असं वाटतो का आजची परिस्थितीमध्ये देशामध्ये फ्रीडम ऑफ स्पीचचा काय गैरवापर होतो? फ्रीडम ऑफ स्पीचचा बघा, आम्ही वकील आहोत, घटना आम्ही मानतो। घटनेमध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे की विचार स्वातंत्र्याला मुक्तता असायला हवी। ज्यांना जसे विचार मांडायचे असेल त्यांनी तसे विचार मांडावे, परंतु विचार मांडताना त्यांनी घटनेचा देखील आदर करायला पाहिजे। विचार कुठले मांडायला पाहिजे की जेणेकरून भारतीय लोकांचा सन्मान होईल आणि भारतीय लोकांमधली एकी सातत्याने जगाला दिसेल अशा प्रकारचे विचार मांडायला पाहिजे आणि अशा विचारांच्या विरोधात जर कोणी विचार मांडत असतील तर त्यांच्यावरती कायदेशीर कारवाई, कठोर कायदेशीर कारवाई व्हायला पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे। चव्हाण साहेब, आपण काय सांगणार? सकल मराठा समाज इकडे जमलेला आहे, काय मनामध्ये काय आहे? छत्रपती शिवराय आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचा अपमान कुठला मराठा सहन करणारच नाही। निवळ मराठाच नाही तर महाराष्ट्रात जो जन्मला तो प्रत्येक व्यक्ती यांचा अपमान सहन करणार नाही। आता हे नवीन युतीचं सरकार आल्यापासून काही लोकांच्यामध्ये पुन्हा आपलं ब्राह्मणत्व जागं झालं आहे आणि म्हणून
त्यांनीच अशा प्रकारे शिवाजी महाराजांना कमी लेखण्याचा प्रकार सुरू केलेला आहे. शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक महाराष्ट्रातल्या ब्राह्मणांनी नाकारला आणि गागाभट्टानं येऊन इथे त्यांचा राज्याभिषेक करावा लागला. ह्याची पुनरावृत्ती आता सुरू झालेली आहे आणि त्याचमुळे हा करटकरसारखा नालायक माणूस शिवाजी महाराजांबद्दल आणि मराठांबद्दल एक गैरउद्गार काढतो. ती त्याची हिंमत होते. आणि त्याचबरोबर राहुल सोलापूरकर आणि अबू आझमी याच्या बापाने इथे याच्या बापाची आम्ही कबर खोदलेलीच आहे, पण तरी त्याची जाग नाही. आणि आज अशा प्रकारे वारंवार कोण ना कोण एक माणूस उभा राहतो आणि छत्रपतींचा अपमान करतो. तर छत्रपतींचे वंशज म्हणून आम्ही हे कदापि सहन करणार नाही आणि म्हणून आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी प्रांत साहेबांची भेट घेतलेली आहे आणि प्रांतांना निवेदन दिलेलं आहे. मराठा समाजाची पुढील काय भूमिका काय असणार? एकच की यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हावे, त्यांना अटक करावी आणि त्यांना योग्य ती शासन व्हावं ही मागणी आमची आहे. आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ और अन्य महापुरुष जो भारत भूमि में पैदा हो चुके हैं, इनके बारे में गलत वक्तव्य करना और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना आज की एक फैशन हो गई है. एक प्रशांत कोरटकर करके है, राहुल सोलापुरकर और अबू आज़मी. मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करता हूँ और विनती करता हूँ कि ऐसी प्रवृत्तियों को जगह पे आपने ठेस देनी चाहिए. उनको जगह पे ऐसी कड़ी शासन देनी चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो कि ये जो महापुरुष अपने हिंदुस्तान में जो हुए हैं इनके बारे में गलत शब्द का प्रयोग कर सके. क्योंकि ये महापुरुष ना कि सिर्फ महाराष्ट्र हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपने कर्तृत्व से मशहूर हो चुके हैं और पूरी दुनिया को प्रेरणा देते हैं. तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे से ऐसी किसी की हिम्मत ना हो कि ये महापुरुष के बारे में बदनामी कारक वक्तव्य कर सके. सर क्या कहेंगे, क्या विषय है आज प्रांत ऑफिस पर आप आए और यहाँ आपने एक निवेदन दिया, क्या विषय? सबसे पहले तो सबको जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. प्रशांत कोरटकर, फिर एक कोई सिने कलाकार है राहुल सोलापुरकर और फिर आमदार है कोई अबू आज़मी. इन्होंने हमारे जो आराध्य दैवत है छत्रपति संभाजी महाराज, हमारी राजमाता जिजाऊ, जिनके प्रेरणा के वजह से आज पूरे विश्व में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम छाया हुआ है. आप अगर देखें, जैसे अभी डाबरे सर ने कहा कि महाराज की जो श्रुति है या स्मृति है वो सिर्फ भारत के लिए सीमित नहीं है, तो पूरे विश्व में है. कुछ कुछ देशों में महाराज जी के जो स्टैचूज है वो खड़े किए हुए हैं. इसका कारण ही यही है कि उनसे हमको कुछ प्रेरणा मिलती है. ऐसे महान व्यक्ति के बारे में अगर आप कुछ गलत टिप्पणी करती है, ये जो भावना है वो द्वेष से भरी हुई भावना से करते हैं. अभी कुछ दिन पहले ही देखिए, हमारी महाराष्ट्र में हमारी जो राजभाषा है वो मराठी है. 2 दिन पहले कोई भैयूजी जोशी करके है, उन्होंने कुछ इस मराठी भाषा के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा कहा है. और हमारे सरकार के कुछ मंत्री है, अब थोड़े हंसने की बात है, मेरे से भी हाइट से थोड़े से छोटे लोग हैं, वो उनको माननीय बोलते हैं. ओके, तो बात ऐसी है कि उन्होंने भी कुछ वक्तव्य किया हुआ है जो हम कदापि सहन नहीं कर सकते हैं. मुंबई और महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी चलेगी, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, हमें इतर भाषाओं का भी आदर है, लेकिन मराठी भाषा का जो अनादर करेगा उसको हम कदापि माफ़ नहीं कर पाएंगे. रही बात ये जो कोई प्रशांत कोरटकर करके है, कौन है क्या है, उसको अभी तक सरकार क्यों प्रोटेक्शन दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. अगर वैसे में होता था तो हम लोग ताबड़तोब उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते, उसको उधर ही अरेस्ट करवा देते थे. लेकिन ये काम सिर्फ हमारा नहीं है, ये हम सबका काम है. आज आप देखेंगे यहाँ पर सब जाति धर्म के लोग आए इसके लिए कि वो महाराज जी का सम्मान करते हैं, ये उनके दैवत है. और हमारे सरकार में बैठे लोग, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. इसके वजह से हमें बहुत दुख होता है. मैं आपके माध्यम से इस सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि आज कल 2 दिन में
इमीडिएटली उनको अरेस्ट होनी ज़रूरी है और उनको अरेस्ट कीजिए और उनके ऊपर जो भी भारतीय दंड संहिता या जो अभी BNS जो आया है, अभी आई डोंट नो, इट्स भारतीय न्याय संहिता उसको बोलते हैं, वो हिसाब से जो भी कलम उनके है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये इसको कवर कर रहे हैं और हमारी जो भावना है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल कायदे का उल्लंघन किया जा रहा है और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका गैरवापर किया जा रहा है? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गैरवापर तो हो ही रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बोलना सबको है, बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन क्या बोलना चाहिए और किसके बारे में बोलना चाहिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो भी साफ साफ, कि जिसको भी जो भी करना है कीजिए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में या छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में या फिर राजमाता जिजाऊ जी के बारे में कुछ भी गलत सलत नहीं कहना चाहिए। अगर कोई वापस करेगा तो इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन हम करेंगे और फिर जो भी करेगा उसकी शिक्षा उसको भुगतनी पड़ेगी। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी तो हमें करना पड़ेगा। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।